बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मनरेगा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये लोग स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि 21 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की गाजगिरी है, बावजूद इसके मनरेगा कर्मी डटे हुए हैं। 12,731 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर सरकार पर दबाव डाला है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अब बवाल बनती जा रही है। सरकार ने 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया तो अब विरोध में 12,731 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। इन मनरेगा कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार को अपना इस्तीफा भेजा, लेकिन सरकार के तेवर भी सख्त हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएं। अगर जिद पर अड़े रहे तो कार्रवाई तो होगी ही। राजधानी रायपुर में इन दिनों कर्मचारियों का पुराना नारा नए जोश के साथ बुलंद हो रहा है। अपने 21 साथियों की बर्खास्तगी के बाद इन आंदोलनकारियों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और ज्यादा भड़क गया है। अब अपनी पुरानी मांग के साथ साथ 21 बर्खास्त साथियों को काम पर वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कार्यवाहियों से नहीं डरते। हम जिस मांग के लिए आए हुए थे वो मांग जो है इस्तीफा तैयार करके रखे हैं। कार्रवाई से पहले हम लोग खुद इस्तीफा देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे एक भी साथी पे कार्रवाई होगी तो हम लोग इस्तीफा पत्र तैयार करके पहले से रखे हुए हैं। हम 1 तारीख से एक एफिडेविट लेके रखे हुए हैं कि सरकार हमारे जो 12,731 कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण लेके आएंगे और सरकार की जो जन घोषणा पत्र है उसको हम मांग रहे हैं। आज शासन जो है दमनकारी नीति अपना रही है और वो हमारे 21 साथियों को बर्खास्त करके ये न समझे कि हमको डरा दे। सरकार के फैसले से नाराज अनियमित कर्मचारियों ने राजधानी में चेतावनी रैली का आयोजन किया और सरकार से नियमितीकरण की मांग की। रैली के जरिए कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 सितंबर से कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। 4 अप्रैल से अपनी यह लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इसमें पूरी संवैधानिक तरीके से हमने लड़ाइयाँ लड़ी। अपनी बातों को सरकार को सभी के माध्यम हमारे इतने सारे हमारे भाई लोग अपने हर माध्यम से अपनी सरकार को हर चीज़ें के बारे में बताने के लिए आगे आए और सरकार को अपना हर पहलू को समझाया। निश्चित रूप से हम लोग के ऊपर जो कार्रवाई हुई है काफ़ी निंदनीय है। आगामी दिनों में भी अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई अगर होती रहती है तो इसमें एक उग्र आंदोलन की घटना घटित होगी। कर्मचारियों के तेवर उग्र हैं तो सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। मंत्री रविंद्र चौबे ने अपील की है कि मनरेगा कर्मचारी अपनी जिद छोड़ें और काम पर लौटें, क्योंकि 2 महीने की हड़ताल से गरीबों को नुकसान हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कर्मचारी आंदोलन पर अडिग हैं तो कार्रवाई तो होगी ही। अभी भी आपके माध्यम से मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है तो सरकार को जो कार्यवाही करना चाहिए वो कार्यवाही की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रह कर आंदोलन की आग भड़क उठती है। विपक्ष भी इस आंदोलन को चाहे अनचाहे हवा देता है। समझना होगा कि हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं, नुकसान है। लेकिन सरकार और आंदोलनकारी कर्मचारियों के तेवर देखकर तो लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 62 दिनों से हड़ताल पर हैं मनरेगा कर्मचारी और नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं ये आंदोलनकारी। हड़ताल पर सवाल और बवाल दोनों ही देखे जा रहे हैं। बर्खास्तगी के बाद अब आंदोलनकारी और ज्यादा भड़क गए हैं। 21 के बदले अब 12,731 ने इस्तीफा दिया है और अब और ज्यादा बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
नियमितीकरण की मांग पर आंदोलनकारी लगातार अड़े हुए हैं और अब जो है इसका असर आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। 21 के बदले अब 12,731 सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। सरकार ने 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, उसके बाद ये कई सारे इस्तीफे सामने आए हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ टीकम चंद कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष मनरेगा कर्मचारी संघ से हैं, मुकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले घनश्याम जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर 21 के बदले यहां पर जिस तरह से अब 12,731 का इस्तीफा देखा जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया है? देखिए रितु जी, जहां तक लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात और मांग रखने का अधिकार है, परंतु जहां तक रही बात भारतीय संविधान के अनुसार सेवा शर्तों को मान्य करना हर शासकीय वर्ग की प्रथम जिम्मेदारी होती है, प्रथम दायित्व होता है। इस बात को भी समझना होगा। और जिस प्रकार से सेवा शर्त के आधार पर शासकीय कर्मचारी, शासकीय वर्गों को अपने कार्यों के जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होता है। आंदोलन प्रदर्शन कहीं कोई दिक्कत की बातें नहीं है। नियमित रूप से नियमितीकरण की जो मांग लेकर हमारे मनरेगा के साथी या अन्य उससे जुड़े हुए मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सरकार उस पर चर्चा कर रही है, बात कर रही है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से संवेदनशील सरकार है, कर्मचारी हितवर्गीय सरकार है, और कई ऐसे उदाहरण हैं इस सरकार के 3 साल में जो बड़े बड़े फैसले हमने इस प्रदेश में लिए हैं। चाहे पुरानी पेंशन बहाली का विषय हो, जहां पर 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधे पेंशन का लाभ मिलना है। इस प्रकार के ऐसे बहुत से विषय हैं जहां पर सरकार ने हमेशा ही कर्मचारियों के हित में फैसले लिए हैं। और आज मनरेगा के कर्मचारी हमारे प्रदेश के, हमारे अपने हैं, उनकी मांगों पर भी विचार हो रहा है। लेकिन जिस हठधर्मिता के साथ वे सारे कामों को छोड़कर लगातार आंदोलन प्रदर्शन ही अगर करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेवा शर्त का अगर उल्लंघन होगा तो निश्चित ही सरकार की भी अपनी बाध्यता होती है, सीमाएं होती है, और उस सीमाओं के आधार पर ये फैसले निर्णय होते हैं। मुझे लगता है उन्हें अपने काम में वापस लौटना चाहिए। मांगों पर विचार ये करने वाली सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल वाली सरकार नहीं है। इस बात को इन्हें समझना होगा। मेरे साथी जो भी इस डिबेट में भाग ले रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि सरकार आपकी अपनी है, आपके जो बिंदु हैं, आपकी जो मांगे उस पर चर्चा होगी और उस पर निर्णय होगी। जी टीकम चंद जी, हट धर्मिता आपको छोड़नी होगी और काम पर लौटिए, इसी से ही सबका भला होगा। और इस पर विचार कर रही है सरकार, जल्द से जल्द कोई फैसला होगा, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले चाहूँगा न्यूज 18 मध्य प्रदेश को, जिन्होंने हमारी बात को इस मंच पे अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि विगत 62 दिनों से हम एक गांधीवाद रीति से एक अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक रख रहे हैं। और हमारी पहली मांग थी, जो जन घोषणा पत्र में वादा किया है उसको आत्मसात करते हुए हमें नियमितीकरण दिया जाए। और नियमितीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल ही एक थोड़ा सा जटिल हो सकता है, उसके तब तक के हमने चाहा था कि हमें जितने भी मनरेगा कर्मचारी हैं उन्हें पंचायत नियमावली दिया जाए, और जो हमारे रोजगार सहायक साथी है उनको वेतन मान निर्धारण किया जाए। परंतु आज जो इनकी 21 हमारे जो सहायक परियोजना अधिकारी है उनको सेवा बर्खास्त करके ये जो कुठारघात किया है, ये निसंदेह ही एक निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार चाहती तो ये 62 दिन की हमारी लंबी हड़ताल नहीं चलती। हमारी मांग ये है कि जो हमें सेवा सुरक्षा दिया जाए। आपको ये कहना चाहते हैं कि यही तो इसी बात की तो लड़ाई है। एक पत्र के माध्यम से हमें बर्खास्त कर दिया जा रहा है। आज तक हमारे 3000 साथी जो 16 साल में बर्खास्त हुए हैं। कोरोना काल में 3 लोग काम किए थे, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और मनरेगा के कर्मचारी जो ग्राम स्तर में लोगों को मजदूरी दिए थे। हमारे 250 साथी शहीद हुए, परंतु हम फिर भी लगे रहे, 16 साल से काम कर रहे। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो सेवा सुरक्षा है, एक लेटर के माध्यम से जो लाल फीताशाही हमको बर्खास्त कर देती है, इसी की तो लड़ाई है। हम चाहते हैं कि 16 साल हमें काम करते हो गया, एक कागज दिए और उनको बर्खास्त कर दिया जाता है।
हम जिनके परिवार है 45 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है, हमारी लड़ाई इसी की है और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि कागज एक सामान्य से पत्र से जो 16 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथी हैं उनको हटा दिया जा रहा है। जी मुकेश शर्मा जी, आपके पास आने चाहूंगी। अगले साल चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जिस तरह से अभी स्थिति अभी बनी हुई है, कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, इससे अच्छा मौका शायद बीजेपी के पास नहीं होगा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ जाए और बीजेपी शायद साथ दे दे इन सबका। आपका क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, हर मुद्दा चुनावी नहीं होता, हर बात वोट के लिए नहीं होता है। कहीं ना कहीं 14,731 कर्मचारी, जिसमें परियोजना अधिकारी हैं, प्रोग्रामर हैं, रोजगार सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ऐसे लोग 4 अप्रैल 2022 से, और मैं आपको बताऊं 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांधीवादी तरीके से इन्होंने 400 किलोमीटर इतनी गर्मी में 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर में 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पूरा अवसर सरकार को दिया। यदि आप अपने जन घोषणा पत्र के अंदर में घोषणा करते हैं कि आप कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे, उसके बाद भी आप अपना वादा खिलाफी करते हैं और कर्मचारियों के लोकतांत्रिक आंदोलन भी करने पर बाधा डालते हैं, कहीं ना कहीं उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। तो और वो कर्मचारी, मैं आपको बताऊं, जिनके कार्य कुशलता के कारण प्रदेश सरकार को पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार को लगता था पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। अरे भाई, जिन्होंने काम किया है उनको कम से कम उनका हक तो दे दो। आप वो भी देने के लिए तैयार नहीं हो, और तब जब आप अपने घोषणा पत्र में डाल के रखे हुए हो कि आपका नियमितीकरण होगा, जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी। रैली के द्वारा कर्मचारियों द्वारा कहीं ना कहीं चेतावनी ये सरकार को दी गई है, और अब जो आंदोलन के बाद कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, क्या उससे पहले सरकार ये मामला सुलझाना नहीं चाहेगी क्या? मैंने कहा ऋतु जी, छत्तीसगढ़ में एक संवेदनशील सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है, और इस सरकार ने जितने फैसले लिए हैं, मेरे भाई जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, और निश्चित ही टीकम चंद जी की मैं बात कर रहा हूं, मांगे उनकी जायज हो सकती है, आंदोलन प्रदर्शन कहीं गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सेवा शर्तों का भी ध्यान रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक सेवा सुरक्षा की चिंता उनकी है, निश्चित रूप से मैं इसे जायज मानता हूँ। नियमितीकरण की जहां तक बातें हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार उस पर चिंतित है, लगातार उस पर चर्चाएं हो रही है। तो उनकी मांगे, उन मांगों को निश्चित ही सरकार ही पूरा करेगी, और ये हमारे अपने लोग हैं, ये गैर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से घनश्याम जी पूरा करेगी सरकार, तो फिर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि 62 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं। सुन लीजिए, सबसे बड़ी जी बोलिए। और टीकम चंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा, सरकार द्वारा, कि जल्द ही मांगे जो हैं पूरी कर ली जाएंगी, पर जो है कर्मचारी अपने काम पर लौटे। अब आप आखिर क्या सोचते हैं? अगर आपके आंदोलन से पहले मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो आगे आप क्या करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम कभी भी आंदोलन करना नहीं चाहते थे, परंतु आंदोलन एक माध्यम है हमारी मांग को जनमानस तक, माननीय मुख्यमंत्री तक और शासन प्रशासन तक रखने का। आज 62 दिन हो गया, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 बार मुलाकात भी किया है, परंतु हमारी बातें जिस तरह से वहाँ प्रस्तुत किया जाना था, शायद वो नहीं हो पाया। इसी कारण से हमारी हड़ताल 62 दिन रहा। हमारी मांग नियमितीकरण तो है, पर प्रमुखता है सेवा सुरक्षा। ये सेवा सुरक्षा की जो कागज में बर्खास्त कर दिया जाता है, उसी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 16 साल से हम लोग कार्यरत हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं 45 साल से ऊपर हो गए, वो किसी अन्य में काम नहीं कर सकते। हमारे कर्मचारियों के द्वारा 31 अवार्ड दिलवाया गया। हम
आज बता चाह रहे हैं कि इस 62 दिन के हड़ताल में लगभग जो 1500 करोड़ की नुकसान हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे मजदूर हैं उनके खाते में जाता और उनके जो अभी बरसात के सीजन में खेती बाड़ी के काम में लगाता। हम भी किसान के लड़के हैं, कतई नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, लेकिन हम मजबूर रहे। अगर शासन चाहती तो 10 से 12 दिन में हमारी हड़ताल को खत्म कर सकती थी, हमसे बात कर सकती। आज भी हम आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमसे संवाद स्थापित करें, हमसे हमारी बात को कम से कम सुने तो कि क्या मांग है हमारी, और उसके बाद हम निश्चित ही हमारी बात को सुना जाएगा, हमारी बात को माना जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया टीकम चंद जी आपका, और मुकेश जी आपका भी, घनश्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।